वगैरह जो भी किया और फिर से पेपर का तैयारी शुरू किया। 18th को पेपर है, लेकिन मुझे पेपर ये छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, और मेंटली फिज़िकली जो भी कहिए आप सब, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है ना, सच में मुझे नहीं लगता है किसी भी औरत के साथ होना भी चाहिए। ये सब चीज़ें शादी के पहले होती है ना तो नॉर्मल कहा जाता है, फिर भी हमारे बिहार में बहुत बड़ा होता है ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ कोई लड़की करती है तो बहुत दिक्कत लगता है, लोग अगल बगल के लोग उल्टे पुल्टे बोलते हैं। और जब ये चीज़ें शादी होने के बाद होती है ना, कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो हमने 1.5 सालों में जो सारी चीज़ें देखी है ना, और उसको झेला है हमने, रो रो के कैसे मैंने गुजारा है। मैं जब भी कोई ट्रिप पे जाती थी ना तो मैं तड़प जाती थी कि यार कोई तो एक वीडियो हो जो हमारी वीडियो साथ में आए, थोड़ा साथ में वीडियो बनाने का। क्योंकि जो भी कपल्स जाते थे ना तो सारे वीडियो बनाते थे, उनको देख के ना मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ। क्योंकि जब से मुझे लगता है मैंने उन लोगों से मिला ना, तब से हमारी ज़िंदगी सच में बहुत बर्बाद हुई, चाहे वो किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं। और उसके पहले का जो भी मेरा इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उसमें हम लोगों का जो वीडियोस होता है ना, वो एक अलग ही आता था। उसमें अलग ही एक चेहरे की रौनक, एक अलग ही प्यार दिखता था। और आप लोग भी इतने टाइम से बोलते थे कि मनीषा दीदी आप हमेशा उदास रहती हो, एक्टिव नहीं रहती हो। मुझे नहीं पता था कि इतना दिन तक ये सब चीज़ चल रहा है, और किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। गलती हमारे हस्बैंड में भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी एक को अगर समझना चाहिए था इस चीज़ में, अगर वो समझ जाते तो भी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो इंसान 12 साल शादी हो चुका है, वो भी इंसान को समझ नहीं आया, और वो इंसान की आधी ज़िंदगी निकल गई है, लेकिन फिर भी उसको ये सब चीज़ें करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से शोभा दे रहा है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मैंने बार बार आवाज़ उठाया है, और ये जो औरत है ये बार बार मेरे को रोकने का धमकी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सच सामने आया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद पूरी रात भी बताऊँ ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। जो चीज़ अभी हम झेल रहे हैं ना, हमारी सिचुएशन को शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि इस तरह से बातें करना, चैटिंग वैटिंग करना और इतना प्यार दिखाना, मैं इधर तड़पते रह जाती थी कि यार क्या हो गया है। ऐसा नहीं है, मेरे को भी दिखावा के लिए रखा गया था, लेकिन वो बंदी ऐसी है जो हर चीज़ पे मना कर देती थी। मुझे बोला जाता था कि ये बांध के रखती है, लेकिन वो औरत जो है, यार ये तो इस इंसान को भी कुत्ता बना के रखी है। इसको जो मन में आ रहा है वो कर रही है, जो मन में आ रहा है वो करवा रही है। क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसी औरत को ना मैं क्या पूरी जनता माफ़ नहीं करेगी जो गलती हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। जितना मैंने रोया है ना, उसका हिसाब तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से छोड़ूंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को किसी और का भी घर बर्बाद हो, किसी और औरत के साथ भी ऐसा हो, किसी और औरत के हस्बैंड को भी इस तरीके से फंसाया जाए। क्योंकि जो लड़का होता है ना, वो औरत जो क्या ही बताऊँ यार, ये ऐसी चीज़ है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है। लेकिन इस चीज़ में ना ये इतना फंस गए कि चीज़ें कब हुई नहीं हुई, मैं आज भी नहीं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है, लेकिन बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या ही बोलूँ, 1.5 साल से इन सारी चीज़ों को दबा के रखी है। जब भी मैं बोलती थी, उनके घर वाले
ऐसे आवाज़ उठाते थे, ऐसे धमकियाँ देते थे ना, मतलब यार औलाद नहीं होने के लिए इतना कोई धमकी देता है? औलाद नहीं है, ठीक है नहीं है। तुमने तो मना किया था ना सामने से। और घर वाले ऐसे बददुआ देते हैं, कोई बोलता है हम ये करवा लेंगे अगर हम गलत नहीं होंगे तो, कोई बोलता है हम वो कर देंगे। मतलब जो मन में आया आप वो बोल के चले जाते थे। गलत होने के बाद इतना आकर दिखाया आप लोगों ने। नहीं बोलेंगे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत गलत हुई है हमारे साथ, जितना गलत हुआ है मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरीके से आने नहीं दूंगी। और अब बच्ची नहीं औरत बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना बेवकूफ़ बनाया गया मुझे, उसको भी धोखा दे रही है। तो मेरे पास ना, मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी मैं। जितना ताकत लगाना है, अभी मुझे पता है कि सब लोग बोल रहे हैं ना कि तुम अभी भी अपने पति का साथ दे रही हो। अभी मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे उनका साथ देना है, लेकिन माफ़ नहीं करूँगी। माफ़ तो अभी भी नहीं करूँगी। और ज़िंदगी में तुझ जैसे इंसान को तो मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमको ये लगता है ना कि हाँ मनीषा से माफ़ी मैंने नहीं मांगी, तुम्हारे माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं होने वाला है। और पूरी जनता से भी माफ़ी तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत तो तुमने किया है, नो डाउट गलत किया है। इसीलिए मैं कहीं भी जाती थी ना तो मैं रिएक्ट कर देती थी, और ये हमेशा चिढ़ के बैठ जाती थी कि ये ना तेरी बीवी हमेशा रिएक्ट कर जाती है, हमेशा रिएक्ट करती है। मैं तब तक मूर्ख बनती रही। मैंने इनको बोल दिया, इस औरत को बोल दिया कि आप देखो ना ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये जाके ना एकदम बैठ जाती थी। यार अगर मुझे पता चल जाता ना कि तू इतनी गलत औरत है, इतना इंटेंशन तुम्हारा गलत है, तो ये होने के बाद भी ना मैं बहुत, जो 100 कोस की दूरी बोल रही है ना, उतना मैं रखती। जो आके तू हमेशा गले से चिपक जाती थी ना, कंधे से लगा के एकदम, कंधा तूने पकड़ लिया था। तुमको तो चाहिए था कि हम अपना कंधा किसी ऐसे इंसान पे रखें, तुमको तो चाहिए था ही। अगर ऐसा नहीं चाहिए होता ना तो सब कुछ बहुत पहले ही शॉर्ट आउट हो जाता। गलतियां होती हैं लेकिन इतनी फिर भी नहीं गई तू ना। इस वीडियो को रहने तो यहीं तक। बाकी मुझे पता है आप लोग हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, और सारी चीज़ें पता लगी कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मैं